क्या आप जानते हैं नादिर शाह कौन था? दिल्ली को खून के आंसू कौन रुलाया था? तो आइए जानते हैं, ये कौन था और दिल्ली को कैसे खून के आंसू रुलाया था। नादिर शाह अफशार का एक नाम नादिर कुली बेग फारसी शाह था। उसने सदियों के बाद ईरानी प्रभुता स्थापित की थी। उसने अपना जीवन दास्ता से शुरू किया था और फारस का शाह ही नहीं बना, बल्कि उसने उस समय ईरानी साम्राज्य के सबल शत्रु उस्मानी साम्राज्य और रूसी साम्राज्य को ईरानी क्षेत्रों से बाहर निकाला। उसने अफशरी वंश की स्थापना की थी और उसका उदय उस समय हुआ जब ईरान में पश्चिम से उस्मानी साम्राज्य ऑटोमन का आक्रमण हो रहा था। उसी समय पूरब से अफगानों ने सफावी राजधानी इस्फहान पर अधिकार कर लिया था। उत्तर से रूस भी फारस में साम्राज्य विस्तार की योजना बना रहा था। इस परिस्थिति में भी उसने अपनी सेना संगठित की और अपने सैन्य अभियानों की वजह से उसे फारस का नेपोलियन या एशिया का अंतिम महान सेनानायक जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। वो कभी भारत विजय के अभियान पर भी निकला था। तब दिल्ली की सत्ता पर आसीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह आलम को हराने के बाद उसने वहां से अपार दौलत इकट्ठा की, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। इसके बाद वो अपार शक्तिशाली बन गया। काबुल पर कब्जा करने के बाद उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। 10 मार्च का दिन था। शाम के 4 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कों और गलियों में नादिर शाह के सैनिक बड़ी बेफिक्री से घूम रहे थे। आखिर दुनिया का सबसे अमीर शहर उनके बादशाह के कब्जे में जो था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपनी जान और गद्दी बख्शे जाने के एवज में अपने पुरखों का खजाना नादिर शाह के कदमों में रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान से आई काली आंधी का साया शाहजहानाबाद से जल्द हट जाएगा। वही शाहजहानाबाद जिसे शाहजहां और उसकी बेटी जहांआरा ने बड़े करीने से बसाया था। लेकिन इसके नसीब में कुछ और लिखा था। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह जब मुगल बादशाह से मिलकर लौट रहा था तो उसकी तुर्की महिला अंगरक्षकों ने उसे कत्ल कर दिया। अफवाह जंगली आग की तरह फैल गई। शहर के कुछ बदमाशों ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने हथियार उठाए और शहर की सड़कों और गलियों में घूम रहे ईरानी सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया। वे रात भर ईरानी सैनिकों को कत्ल करते रहे। जब वे थक गए तब सुबह 3 बजे के आसपास ये सब बंद हुआ। तब तक करीब 3000 सैनिक मारे जा चुके थे। नादिर को रात के पहले पहर में ही अपने सैनिकों पर हमले की खबर मिल गई थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी फौज के कुछ खुराफाती लोगों ने शहर के बाशिंदों के बारे झूठी खबर उड़ाई है ताकि मैं उन्हें बाशिंदों को लूटने और मारने का आदेश दूं। लेकिन खबर आने का सिलसिला नहीं थमा तो उसे चिंता हुई। उसने अपने एक नुमाइंदे को पक्की खबर लाने भेजा। वह किले के बाहर निकला ही था कि वहां जमा भीड़ ने उसे कत्ल कर दिया। दूसरे नुमाइंदे का भी यही हाल हुआ। तब नादिर ने 1000 बंदूकधारी सैनिकों को रवाना किया, लेकिन तब तक यह उपद्रव शहर के बड़े हिस्से में फैल चुका था। इतने फौजी उस पर काबू पाने के लिए काफी नहीं थे। जब नादिर को इसकी जानकारी मिली तो उसने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि वे पूरी रात अपनी अपनी जगहों पर तैनात रहें। वे तभी हमला करें जब उनके ठिकाने पर हमला हो। अगला दिन रविवार था, 11 मार्च। सुबह होते ही फिर हंगामा शुरू हुआ। नादिर पूरे जंगी लिबास में अपने सिपाहियों को साथ लिए चांदनी चौक के बीच में मौजूद रोशन उद्दौला की सुनहरी मस्जिद पर पहुंचा। ये पुलिस चौकी के सामने और जौहरी बाजार के नजदीक थी। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले ये जायजा लिया कि किस तरफ और किन लोगों ने खून खराबा किया था। उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और कत्लेआम का हुक्म दे दिया। उसके सैनिकों के हाथ अब तक बंधे हुए थे। वे बदला लेने के लिए बेचैन थे। जैसे ही आदेश मिला वे टूट पड़े। सबसे खौफनाक कत्लेआम चांदनी चौक के लाल किले, दरीबा और जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में हुआ। यहीं पर सबसे महंगी दुकानें और जौहरियों के घर थे। नादिर शाह के सैनिक घर घर जाकर लोगों को मार रहे थे। कत्लेआम करते हुए वे लोगों का माल असबाब लूट रहे थे और उनकी बहू बेटियों को उठा ले रहे थे। बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ा। सिपाहियों ने घरों में आग लगा दी। उसमें उन्होंने मृतकों को, घायलों को, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, सबको जला डाला। ये कत्लेआम सुबह 9 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे तक बेरोक-टोक चलता रहा। तब मोहम्मद शाह ने निजाम और वजीर को नादिर के पास माफी मांगने के लिए भेजा। निजाम ने अपनी पगड़ी उतारी। अपने हाथ बांधकर वह नादिर शाह के सामने पहुंचा, घुटने टेके और कहा कि नादिर अपने सैनिकों को आदेश दे कि वे निर्दोष लोगों पर रहम करें, उनको न मारें, चाहे तो उससे बदला ले लें। नादिर शाह ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे लूटपाट और कत्लेआम बंद कर दें। उसके सैनिकों ने अपने बादशाह का हुक्म तुरंत मान लिया, लेकिन तब तक भयानक तबाही हो चुकी थी। शहर कोतवाल के मुताबिक 8000 लोग मारे गए थे। दिल्ली निवासी आनंद राम मुखलिस ने लिखा है,
मुझे बताया गया कि कई इज्जतदार घराने के लोगों ने कज़लबाश फारसी फौजों से अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए उन्हें अपने हाथों से मार डाला। उसके बाद वे सैनिकों की तलवारों की ओर दौड़ पड़ी या अपना गला खुद ही काट लिया। कई महिलाओं ने अपमान से बचने के लिए घर के कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। अपमान से बेहतर उन्होंने जान देना उचित समझा। नादिर शाह के ईरानी सचिव के मुताबिक कई भले घरों की महिलाओं को सैनिकों ने अगवा कर लिया और उनके साथ बलात्कार किया। बाद में नादिर को इसकी खबर लगी तो उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उन महिलाओं को वापस उनके घर छोड़ आएं। इतिहासकार गुलाम हुसैन खान ने लिखा है, कई घरों में आग लगा दी गई। कुछ ही दिनों में गलियों और घरों में भरी सड़ती लाशों की ऐसी दुर्गंध उठने लगी कि पूरे शहर की हवा खराब हो गई थी। इस कत्लेआम के कई दिनों बाद तक दिल्ली की सड़कें और गलियां, घर और कुएं लाशों से पटे पड़े रहे। बदबू के मारे उधर से गुजरना मुमकिन न था। डर के मारे कोई उन लाशों को उठाने भी नहीं जा रहा था। आखिर में शहर कोतवाल ने नादिर से गुजारिश कर उन लाशों को इकट्ठा कराया और सड़क पर या खुली जगहों पर जलाया। इस कत्लेआम के बाद नादिर ने अनाज के सभी गोदामों को सील कर दिया और उन पर अपने पहरेदार बैठा दिए। उसने शहर की घेराबंदी भी करवा दी ताकि कोई आ जा न सके। सड़कें बिल्कुल बंद कर दी गईं। इस कत्लेआम से बच गए लोग भूखमरी के शिकार होने लगे। जो लोग भूख से परेशान होकर भोजन की तलाश में बगल के गांवों में जाना चाहते, उन्हें घुड़सवार सेना पकड़ लेती और उनके नाक कान काटकर वापस शहर में धकेल दिया जाता। गांव भी सुरक्षित नहीं थे। दिल्ली के 40 से 50 मील के दायरे में आने वाले गांवों को जी भरकर लूटा गया। खेतों में खड़ी फसलें नष्ट कर दी गईं। जो विरोध करते उन्हें मार दिया जाता। नादिर 2 महीने तक दिल्ली में रहा। उसने राजधानी पर कब्जा बनाए रखा और खूब वसूली भी की। जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब नादिर शाह इन इंडिया में लिखा है, नादिर शाह के सचिव के मुताबिक सोना चांदी सहित नकद 30 करोड़, 25 करोड़ के गहने, 9 करोड़ का तख्ते ताउज और 9 दूसरे रत्न जड़ित सिंहासन, हीरे जवाहरात जड़ित हथियार और बर्तन, शाही तोपे और फर्नीचर। इसके अलावा 300 हाथी, 10,000 घोड़े और उतनी ही संख्या में ऊंटों की वसूली की गई। आनंदराम मुखलिस के मुताबिक 60 लाख नकद, कुछ हजार सोने के सिक्के, 1 करोड़ के सोने के बर्तन, 50 करोड़ के नायाब गहने और मयूर सिंहासन नादिर शाह के हाथ लगे। मोहम्मद शाह ने अपने ताज और दुर्लभ कोहिनूर सहित सभी गहने नादिर को सौंप दिए। मयूर सिंहासन की कीमत 2 करोड़ थी। सार्वजनिक खजाने में 2 करोड़ की रकम थी। भीतरी तिजोरी को कई वर्षों से खोला नहीं गया था, वहां काफी बड़ी रकम मिली। बादशाह और शहर के रईसों को तो लूटा ही गया, आम जनता को भी नहीं बख्शा गया। आनंदराम मुखलिस लिखते हैं, असली लूट तो अब शुरू हुई थी। ये दिन लोगों के आंसुओं से सींचे गए थे। न सिर्फ लोगों की संपत्ति लूट ली गई, बल्कि कई परिवार बर्बाद हो गए। बहुत से लोगों ने जहर खाकर जान दे दी तो कुछ ने खुद को छुरी घोंपकर खुदकुशी कर ली। पैसे की तलाश में हमलावरों ने घरों को खोद डाला। ईरानियों को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही दिनों में उन्हें इतनी दौलत मिल जाएगी। उन्होंने कभी इतनी दौलत देखी ही नहीं थी। नादिर शाह के दरबार के इतिहासकार मिर्जा मेहंदी अस्तरबादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लिखा है, बेहद कम दिनों में शाही खजाने की जब्ती के लिए तैनात अधिकारियों ने अपना काम पूरा कर लिया। यहाँ तो हीरे, मोती, जवाहरात, रत्न, सोने, चांदी, उनके बर्तन और दूसरी चीजों का अथाह भंडार है। ये सब कुछ इतना है कि खजांची और मुंशी सपने में भी इन्हें अपने बही खातों में दर्ज नहीं कर पाएंगे। मिर्जा मेहंदी ने लिखा है, जब तक ये गए सामान में तख्ते ताउस के शाही रत्नों का कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ तक कि भारत के प्राचीन राजाओं के पास पाए जाने वाले बेशकीमती और दुर्लभ रत्न भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तख्ते ताउस पर 2 करोड़ के रत्न जड़े हैं। पुखराज, माणिक्य और सबसे शानदार हीरे, जिनका अतीत या वर्तमान में किसी भी खजाने में जोड़ नहीं दिखता। ईरान लौटते वक्त सिखों की सेना ने नादिर की सेना पर आक्रमण कर उसके लूटे हुए धन में से बड़ी रकम अपने कब्जे में ले ली और गुलामों को आज़ाद कर दिया। मई की भीषण गर्मी में नादिर की सेना सिखों का पीछा नहीं कर सकी। लूटा हुआ माल भी इतना ज्यादा था कि उसके साथ वे सिखों का पीछा नहीं कर सकते थे। ये संपत्ति इतनी थी कि आने वाले 3 सालों में नादिर ने अपनी जनता से टैक्स के रूप में 1 पैसा भी नहीं लिया।